अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की अनबॉक्सिंग और हमारा क्विक रिव्यू। इन्फिनिक्स पिछले कुछ अरसे से काफी जबरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर रहा है और इससे पहले हमने इन्फिनिक्स S5 Pro और इन्फिनिक्स नोट 7 के भी रिव्यूज किए हैं और इन्फिनिक्स नोट 7 तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया। हॉट 9 प्ले बेसिकली इन्फिनिक्स की तरफ से एक बजट प्राइस सेगमेंट का एंट्री लेवल डिवाइस है जो कि 20,000 रुपए से कम वाली प्राइस रेंज में आता है। इसके पाकिस्तान में दो वेरिएंट्स हैं, 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज जो कि 16,000 रुपए का है और हमारा आज का डिवाइस 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज जो कि 19,000 रुपए का है। और अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इस फोन के काफी कलर्स आते हैं, सायन है, पर्पल है, लेकिन हमारा आज का डिवाइस मिडनाइट ब्लैक कलर में है और इसके हाईलाइट फीचर्स हैं इसकी बहुत बड़ी बैटरी और इसका बड़ा डिस्प्ले। तो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और फिर देते हैं आपको इस फोन का क्विक रिव्यू। देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब चल के अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। हमारा आज का डिवाइस जैसे कि आपको पहले बताया 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है। बॉक्स खोलते ही आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का हैंडसेट मिलता है। साइज में ये फोन बहुत ही बड़ा है, फोन से ज्यादा एक फैबलेट है। साथ में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल आता है, कुछ प्रोडक्ट लिटरेचर है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो आपको खुद अप्लाई करना होगा और एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस है। आगे बढ़े तो फोन के साथ 10 वॉट यानी कि 2 एम्प की पावर ब्रेक आती है, एक माइक्रो USB केबल आता है और एक हैंड्स फ्री हेडसेट आता है। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की बिल्ड प्लास्टिक की है। इस प्राइस रेंज में गोरिल्ला ग्लास बहुत ही रेयर होता है तो आगे नॉर्मल ग्लास लगाया गया है। बैक की फिनिश ग्लॉसी है, साथ ही साथ बैक पे आपको ये जियोमेट्रिक शेप्स वाला डिजाइन भी मिलता है। लुक्स के लिहाज से मुझे ये फोन पसंद आया। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स फोन के राइट साइड पे हैं जबकि लेफ्ट साइड पे ड्यूल सिम ट्रे है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फोन के स्पीकर को ऊपर ईयरपीस में डाला गया है जबकि नीचे हैं एक माइक, माइक्रो USB पोर्ट और एक हेडफोन जैक। डिस्प्ले की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले में 6.82 इंचेस का बहुत ही बड़ा IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720x1640 है जबकि पिक्सल डेंसिटी 263 ppi बनती है। डिस्प्ले के ऊपर एक ड्यू ड्रॉप नॉच है। मुझे पर्सनली ड्यू ड्रॉप नॉच दूसरी टाइप की नॉचेस और होल पंच कटआउट से ज्यादा पसंद आती है। अगर बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी की तो मुझे ठीक लगी। इस प्राइस रेंज में आप कलर एक्यूरेसी ना एक्सपेक्ट करें, लेकिन डेली यूसेज के लिए कलर्स मुनासिब थे और इतने बड़े डिस्प्ले में भी 720p रेजोल्यूशन कहीं से भी पिक्सेलेटेड नहीं था। आगे बढ़ के बात करेंगे हॉट 9 प्ले के कैमरा सेटअप की। तो बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसके अंदर एक 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में एक QVGA लो लाइट सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक किस्म का कैमरा सेटअप दिया गया है। और अगर वीडियो की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 30 frames per second रखी गई है। अगर इमेज सैंपल्स देखें तो इन्फिनिक्स हॉट 9 की इमेजेस बिल्कुल एंट्री लेवल कैमरा वाली हैं। ये फोन बहुत ही बेसिक क्वालिटी की इमेजेस लेगा जहां कलर रिप्रोडक्शन और क्लैरिटी की क्वालिटी इतनी होंगी कि गुजारा हो जाए और डायनामिक रेंज में भी कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करेगा। इस प्राइस रेंज में अमूमन अच्छे कैमरास नहीं मिलते हैं। अब आगे बढ़ के अगर बात करें फोन के स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले के अंदर मीडियाटेक का 6762 प्रोसेसर लगाया गया है जो कि Helio A25 बनता है। ये बेसिकली एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में फोन में पावर VR का GE8320 GPU लगाया गया है। अब इस फोन का जो 2 GB रैम वाला वेरिएंट होता है उसके अंदर एक क्वाड कोर प्रोसेसर है यानी कि मीडियाटेक का 6761 और वहां GPU पावर VR 8300 लगाया गया है। तो जो 2 GB रैम वाला वेरिएंट है उसकी परफॉर्मेंस इससे थोड़ी कम होगी। लेकिन हमारा आज का डिवाइस जो कि 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है, इसके अंदर eMMC 5.1 स्टोरेज लगाई गई है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो बेंचमार्क्स में Geekbench 4 में इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का सिंगल कोर स्कोर 744 आया जबकि मल्टी कोर स्कोर 3816 आया, जबकि दूसरी तरफ AnTuTu में इस फोन का स्कोर 98,947 आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एंट्री लेवल परफॉर्मेंस है। ये फोन कोई हाई एंड गेमिंग नहीं कर पाएगा और बहुत ज्यादा हैवी एप्स
में भी शायद अच्छा ना चले, लेकिन आपकी जो डेली यूसेज की एप्स हैं, सोशल मीडिया एप्स या वीडियो कंटेंट कंजम्पशन वाली एप्स, या फिर जो बेसिक गेम्स हैं जो आप कैजुअली खेल सकते हैं, मिसाल के तौर पर पबजी इस फोन पे लो सेटिंग्स पे चलेगी लेकिन आप गेम खेल सकेंगे, आपका गुजारा हो जाएगा, बहुत ही हाई एंड किस्म की गेमिंग इस पे नहीं होगी। अगर एक्सपेंशन की बात कर ले तो Hot 9 Play में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। अगर आगे बढ़ के बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पे है और आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। मुझे नहीं लगता कि इसके साथ डेली यूसेज में आपको कोई इश्यूज होंगे। अब अगर बात करें इस फोन के स्पीकर्स की, तो इसका स्पीकर ऊपर वाली तरफ ईयरपीस के अंदर दिया गया है, अमूमन नीचे इधर दिया जाता है, तो मुझे ये चॉइस थोड़ी सी अजीब लगी क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। लेकिन अगर स्पीकर की क्वालिटी की बात करें तो साउंड बहुत ही फ्लैट था, आपको इसमें बेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, थोड़ा ट्रेबल आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर आप इसका वॉल्यूम ज्यादा करेंगे तो आपको फील होगा कि साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक बजट डिवाइस है, जाहिर है इसके अंदर आप बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन अगर आप इस फोन पे बहुत ज्यादा मूवीज देखेंगे तो मेरा मशवरा आपको होगा कि आप हेडफोन्स लगा लें ताकि आपका मूवी का एक्सपीरियंस सही रहे। Hot 9 Play में आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 है और इसके ऊपर Infinix की अपनी XOS लगी हुई है, जिसके साथ आपको कुछ एड्स भी मिलती हैं और कुछ ब्लोटवेयर भी मिलता है, लेकिन आप उन एड्स को भी ऑफ कर सकते हैं और ब्लोटवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसका तरीका मैंने हमारी Infinix S5 Pro और Infinix Note 7 के रिव्यू वीडियोस में भी समझाया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और ये सब करने के बाद मुझे इंटरफेस का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ और क्लीन लगा। आगे बढ़ के बात करेंगे Infinix Hot 9 के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो यहाँ एक बहुत ही बड़ी 6000 मिलियन पावर की बैटरी दी गई है। इनफैक्ट हमारे चैनल पे आज तक हमने जितने प्रोडक्ट्स कवर किए हैं उसमें 6000 मिलियन पावर सबसे बड़ी बैटरी साइज होती है, तो ये इस फोन का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ फोन के अंदर 10 वाट की चार्जिंग ब्रिक आती है, जिसका मतलब है कि ये फोन पूरा चार्ज होने में 4 से 5 घंटे लगा देगा, यानी कि अगर इसकी बैटरी खत्म हो तो मेरा ख्याल है आपको इसको ओवरनाइट चार्ज पे लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार ये फोन चार्ज हो गया तो ये एक बैटरी बीस्ट है, इसकी बैटरी बहुत लंबा अर्सा चलेगी। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर इसकी बैटरी 2 से 3 दिन निकाल ले, उससे ज्यादा भी निकाल ले अगर आपका यूसेज बहुत लाइट हो तो ये फोन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने फोन पे बहुत ज्यादा मूवीज देखते हैं, या वो लोग जिन्हें बहुत लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, या उनका पेशा ऐसा है, या ट्रैवल ज्यादा करते हैं, उस टाइप की चीजें। जब आप एक 720p डिस्प्ले और एक लोअर पावर प्रोसेसर को एक बहुत बड़ी बैटरी के साथ कंबाइन कर देते हैं तो बैटरी लाइफ अमूमन बहुत अच्छी निकल के आती है। तो अब आगे बढ़ के बात करते हैं मेरे कुछ कंक्लूजन्स की। तो पहले मैं शुरू करूंगा उन चीजों से जो मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी इस फोन के बारे में। इसका कैमरा काफी वीक है, बहुत ही बेसिक किस्म का कैमरा डाला गया है। यहाँ पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, कोई ट्रिपल या क्वाड कैमरा सेटअप तो दूर की बात। साथ ही साथ मुझे इस फोन का स्पीकर भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, खासकर ये देखते हुए कि ये एक कंटेंट कंजम्पशन के लिए डिवाइस बनाई गई है, तो इसमें स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर रखनी चाहिए थी। लेकिन जहां ये फोन एक्सेल करता है वो है इसका बड़ा डिस्प्ले और इसकी बड़ी बैटरी। ये फोन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने फोन पे बहुत ज्यादा वीडियोस या मूवीज देखते हैं, क्योंकि इस फोन का डिस्प्ले बहुत ही बड़ा है, 720p है तो बहुत ज्यादा पावर भी नहीं ड्रॉ करता। साथ ही साथ इस फोन की बैटरी भी बहुत बड़ी है। ये फोन उन लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है जिनको बहुत ही ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए फॉर वन रीजन और अनदर, उनका काम इस तरीके का है या ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं। इसके साथ साथ ये फोन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है जो अपनी पढ़ाई के लिए अपने फोन को यूज करते हैं। बड़ा डिस्प्ले नोट्स लेने के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको एक नोट टाइप का फोन या फिर फैबलेट टाइप का फोन चाहिए तो उसके लिए ये फोन अच्छा है, खासकर बजट प्राइस रेंज में। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपकी थॉट्स Infinix Hot 9 Play के बारे में। आपको इसकी क्या चीजें अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी, क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।